हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपकी तरफ से आने वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक बॉडी मूव कर रही है। एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये आपको बता दें कि ये जो स्पेशल प्लेलिस्ट है योर क्वेश्चंस के नाम से, इसमें आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपका भी कोई 9th और 10th फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसका आंसर कमेंट में कर दें, और अगर पॉसिबल ना हो सका तो फिर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है। ये क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है तो हमने इसको यहां पर पहले ड्रा कर लिया। ओके, आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं एफ आपने फोर्स अप्लाई की, उससे क्या होगा, ये बॉडी, ये जो पॉइंट मैस है, ये यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक मूव करेगा। अब ये मैस इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। अब बच्चों, आप जानते हैं कि स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, दोनों सूरतों में उसके अंदर फोर्स स्टोर हो जाती है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, तो आप जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे मेन पोजीशन से, उतनी ज्यादा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। अगर आप इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, इसमें थोड़ी रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। अगर इसको ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। तो इसीलिए हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन, इसलिए क्योंकि फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उस डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट हमने उस डायरेक्शन में कवर किया है। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन है। ओके बच्चों, तो आपने जो चीज सीखी वहां पे क्या कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, जब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है तो इसमें थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। दूसरे डिस्प्लेसमेंट जो थोड़ा ज्यादा हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो और ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आती जाएगी। अब दूसरी बात, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आप न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ के आए 9th क्लास के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करता जाता है। तो यहां पर बच्चों इन दोनों में हमने एक लिंक क्रिएट किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स के, यानी जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। ओके, अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो तीनों को रिलेट किया हमने यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर जब हम इसको यहां से इस पोजीशन तक लेके आए, ये जो पहली रेड लाइन आपको नजर आ रही है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, थोड़ा एक्सेलरेशन होगा। और जब ये मेन पोजीशन O के ऊपर खड़ा है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है। अब यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, थोड़ा डिस्प्लेस किया तो इससे क्या हुआ, थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स आई, थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स आई तो थोड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन तक आए, अब डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज किया मेन पोजीशन से तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बॉडी के अंदर ज्यादा आएगी। ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी तो ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब आप इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पोजीशन तक चले गए, ए तक। यहां बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम द मेन पोजीशन। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इस पोजीशन के ऊपर इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो डेफिनेटली, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो बच्चों इस पोजीशन के ऊपर आके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, अब जैसे जैसे ये वापस आएगा बेटा, यहां पर पॉइंट ए के ऊपर ना, यहां पर इसके पास मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे ये इधर से इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा ना, हम यहां से इसको रिलीज करेंगे तो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसके अंदर जो मौजूद फोर्स है
वो ऐसा ऐसा कंज्यूम होती जा रही है। यहां पर पहुंचा तो फोर्स थोड़ी रह गई है, यहां पहुंचा और थोड़ी रह गई, यहां पहुंचा और कम रहेगी, जहां मेन पोजीशन ओ के ऊपर आएगा तो वो सारी की सारी रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये इधर आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जा रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, जब यहां से यहां आया तो रिस्टोरिंग फोर्स कम हो गई, एक्सेलरेशन भी कम हो गया। यहां आया रिस्टोरिंग फोर्स और कम हो गई, एक्सेलरेशन भी कम हो गया। यहां पर जब मेन पोजीशन के ऊपर आया तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी, एक्सेलरेशन भी यहां पर क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ओ पॉइंट के ऊपर इसमें एक्सेलरेशन अब मौजूद नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, जबकि वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ और हुक्स लॉ को यूज करते हुए, जो कि आपने इसी टॉपिक के अंदर पढ़े हैं, इन दोनों को रिलेट करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा मेन पोजीशन से तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे मेन पोजीशन से दूर जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, इसलिए इसके अंदर मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होती है। और जब मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होती है तो फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में। जब वो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ के ऊपर होती है या इस पॉइंट के ऊपर होती है, इस वक्त इसके पास कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। जब इसके पास कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स ना होने की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था जब फोर्स अप्लाई होती है बॉडी के ऊपर तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो फिर वो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, भले ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो बच्चों यहां पे फिर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, सर यहां से फिर इधर को ये कैसे मूव करके आ गया? इनर्शिया की वजह से। इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास कुछ रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये इधर से इधर को मूव करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता बी पॉइंट के ऊपर आके फिर ये रुक जाता है। तो बच्चों इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी अगर बॉडी मूव कर रही है ना, वो मूव करती रहना चाहती है, आप रोके उसको नहीं रुकेगी, थोड़ा आगे निकल जाएगी। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिनिश लाइन आई रहे, जैसे ही फिनिश लाइन को टच किया वहीं पे आप रुक नहीं पाएंगे, जितना मर्जी आप खुद को रोक ले नहीं रोक सकेंगे, आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आप चले जाएंगे। तो ये होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या वजह है क्यों इधर को आता है? इनर्शिया की वजह से। तो बच्चों अब आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, हालांकि वहां वेलोसिटी जीरो होती है, और मेन पोजीशन के ऊपर क्यों इसकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, जबकि वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम होती है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसको जरूर टाइप कीजिए।